भरतपुर से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। दूसरे दिन भी खाद के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान खड़े हुए हैं खाद के लिए। महिलाएं और बच्चे भी लगे हुए हैं लाइन में। कल सुबह भी इसी तरीके की स्थिति थी, किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज दूसरे दिन भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सुबह 4 बजे से किसान जो है वो लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी शामिल हैं। ये स्थितियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं किसान। खाद के लिए महिलाएं और बच्चे भी लगे हुए हैं लाइन में। कल सुबह से ही किसान जो है लाइनों में लगे हुए हैं। तो दूसरे दिन भी खाद के लिए जो है लंबी लाइन देखने को मिल रही है। दीपक संवाददाता भरतपुर से लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, कल भी स्थिति वही थी, आज फिर दूसरे दिन खाद के लिए लाइन में लगे हैं लोग, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, बिल्कुल कल भी इसी तरीके से यहाँ पर जो किसानों की लंबी लाइन है वो देखने को मिली थी और आज भी वही जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही किसानों की जो लंबी कतार है वो देखने को मिली। हालांकि मौसम आज थोड़ा किसानों का साथ दे रहा है और मौसम जो है नमी है, इसके कारण किसानों को आज परेशानी ज़्यादा नहीं हो रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लंबी लाइन है किसानों की वो देखी जा सकती है और ये एक नई व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि कागजात लेकर के जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो सबको आवाज लगा रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो खाद है वो दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे। कब क्या आए आप? मिल गया आपको? रात के 1 बजे। क्यों लाइन क्यों लगी है? खाद कहाँ है? आप बताओ ना भैया, खाते तो क्या कह रहे हो आप? रात के 1 बजे आए भाई साहब। 1 बजे? 1 बजे आए। खाद नहीं मिला? लाइन लगा हुआ था, तो 4 कट्टा मिला, आज 2 मिल गए। यहाँ भी बोर्ड नहीं था, कल मिलेगा ना मिलेगा कोई भी सूचना नहीं थी इधर। तो भी पब्लिक इधर इकट्ठा हुआ, उसके बाद में पता नहीं क्या अंदर आधार कार्ड लेके वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं लाइव। 2 कट्टे क्या स्थिति है यहाँ पर? भैया बहुत दयनीय स्थिति है। कल 4 कट्टा मिल गया, आज 2 आज भी नहीं मिला? कल भी नहीं मिले साहब, आज भी नहीं मिले। ये स्थिति है। तस्वीर देखिए आप किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर किसान रो रहे हैं। कोई बात ही नहीं है। 2 घंटा दे रहे साहब, बाबा परेशान। धक्का दे रहे, कल क्या आए, आज 6 बजे आए, कोई खाद नहीं। कल लाइन में लगे थे आप? लाइन लगे थे। कल नहीं मिला आपको? 12 बजे के 12 बजे पर कोई नंबर कोई ना सुना। क्या कह रहे हैं आप? दो कट्टों पे 1 नैनो। ये तो टैगिंग की तो मना है, दे नहीं सकते ऐसे। जबरदस्ती कर रहे हैं। इस तरह की जो रसीद है किसानों को वो दी जा रही है और इनका कहना है कि जो कट्टे हैं उनके साथ में एक जो नैनो है वो दी जा रही है। नैनो यूरिया क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? 29 का बिल है और 29.5 रुपए काटे। कितने पैसे ज्यादा ले रहे हैं? 2920 रुपए काटे। ये इस तरह की पर्ची है, देखो 2929 रुपए की ये पर्ची है। कितने पैसे ले रहे हैं? 2950 रुपए लिए। और पर्ची कितने की दी है? 2950 रुपए। तो ये इस तरह के आरोप भी क्रय विक्रय पर लगे हैं कि 2929 रुपए की पर्ची दी जा रही है और 2950 रुपए दिए जा रहे हैं। आप देखिए ये पर्ची दिखाएंगे, किसान हैं जो लाइन में लगे हैं और ये यहाँ पर देख सकते हैं आपकी किस तरह के हालात हैं। आपको मिल गए कट्टे? नहीं मिली, अभी जा रहा हूँ। पर्ची लेकर के वहाँ जाएंगे। तो ये क्रय विक्रय भरतपुर है, उसके हालात हैं यहाँ पर। और सुबह से ही जो किसान हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। तमाम किसान जो हैं वो अपनी महिलाओं के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं। क्या कह रहे हो? क्या कलेक्ट करे जा रहे हैं? 4 मिल रहे, 2 दे रहे हैं वो। कहाँ मिलेंगे? 4 मिल रहे हैं। 4 मिल रहे हैं। एक मिनट क्या? रात को यूपी को भेज देते हैं, रात को 10 बजे जा रहे हैं। क्या अभी भी दिन में भेज रहे ब्लैक करके यूपी को जा रहे हैं। दिखा दे कौन कर रहा है ब्लैक? यही करते हैं, किराए पे किराए के बारे यूपी को जा रहे हैं कट्टे। रात को देख लेंगे ऊपर जाकर। मथुरा के तो आधार कार्ड जमा है। ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधी जो तस्वीर है और आप तस्वीर देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ
वो परेशान हो रहे हैं और किसानों का कहना है कि जो डीएपी खाद है उसकी कालाबाजारी की जा रही है, उसको ब्लैक किया जा रहा है। इस तरह के आरोप परेशान हो रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है और ये कहा है कि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, डीएसओ हैं, उनकी निगरानी में खाद वितरण किया जाए जिससे कि किसानों को सहूलियत मिल सके और किसानों को समय पर खाद मिल सके। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो कृषि क्रय विक्रय की मनमानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो उनके जानकार आते हैं उनको अंदर घुसा करके और पर्ची दे दी जाती है और उसके बाद जो किसान सुबह 3 बजे से लाइन में लगा हुआ है वो जो किसान है वो यहाँ खड़ा रहता है और शाम तक उसको ये डीएपी खाद नहीं मिल पाता है। इस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। कल भी इसी तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। महिलाएं सुबह से ही परेशान हो रही हैं, ये खाद लेने के लिए आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? खाद मिल गया आपको? कब से लाइन में लगी हैं आप? कब से? इस तरह की तस्वीर जो है कहा जा सकता है महिला हैं, बच्चे हैं, हो रहे हैं और कोई समाधान यहाँ पर जो है वो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दीपक, ये नजर आ रहा है कि परेशानियां बड़ी हैं। ये हमारे अन्नदाता हैं और यही परेशान है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक भजनलाल की रहने वाली है। आपको बता दें 12 बजे ये बैठक होगी। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक रहेगी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैबिनेट की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 12 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं जहां पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इसमें चर्चा की जानी है। ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की ये बैठक रखी गई है और 12:30 बजे जो है मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जहां लंच टाइम के बाद भी शिक्षक नाश्ता करते ठहाके लगाते हो, जिस स्कूल में शिक्षक बेफिक्र होकर मोबाइल पर बात करते हो, वहां शिक्षा का स्तर कैसा होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबे के शिक्षा मंत्री तस्वीर बदलने पर आमदा हैं। इसलिए ऐसे लापरवाहों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। औचक निरीक्षण में खुली पोल, व्यवस्था में बड़ा झोल। जहां मोबाइल में बिजी हो डॉक्टर, वहां कैसी शिक्षा, कैसा स्तर। पढ़ाई लिखाई के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा उनके काम करने के तरीके से लगाया जा सकता है। स्कूलों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए वो कभी भी स्कूल पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुरुवार को देखने को मिला। शिक्षा मंत्री सुबह सुबह कोटा के सूरजपोल स्थित सरकारी स्कूल में पहुंच गए। टीचर्स के हाथ में स्मार्टफोन देखते ही उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तत्काल 4 टीचर्स के मोबाइल जब्त करने के निर्देश दिए। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस प्रकार से मोबाइल क्लास में नहीं लेकर जाना है। ये सरकार के पहले से ही आदेश है कि किसी भी कीमत पर क्लास मोबाइल नहीं ले जाना है। तो मैंने 2 स्कूलों के मोबाइल को जो सीडीओ है पवित्रा जी उनको दे दिया है और उनको कहा कि जब्त कर लिया। उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर महावीर नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। वहां भी उन्हें कई तरह की खामियां मिली। वहां स्कूल के कई टीचर्स और अधिकतर बच्चे लापता मिले। इस पर दिलावर ने स्टाफ का हाजिरी रजिस्टर मंगवाया, उसमें भी कई तरह की खामियां थी। रजिस्टर देखने पर पता चला कि स्कूल का स्टाफ अभी तक पहुंचा ही नहीं है। वहीं छात्रों का भी कोई अता पता नहीं था। इस पर दिलावर ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछताछ की तो बगले झांकते नजर आए। ड्यूटी टाइम में रजिस्टर के अंदर भी कमियां मिली है महावीर नगर थर्ड के स्कूल के अंदर। देखो कुछ न्यूनता है, निर्देश दिए कि न्यूनताओं को ठीक करिए और फिर निरीक्षण करने के लिए मैं अधिकारियों को भेजूंगा। यदि न्यूनताएं ठीक नहीं हुई तो फिर एक्शन। इस औचक निरीक्षण के साथ इन चीजों के साथ तो प्रदेश भर के शिक्षकों को सीधे तौर पर मैसेज है कि जो निर्देश है शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनकी पालना के साथ में करें। नेग्लिजेंसी करेंगे तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार है। बिल्कुल, लापरवाही, हर गलती तो सजा तो मांगती है।
गौरतलब है कि मदन दिलावर पहले भी कई बार स्कूलों का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। उनकी बार बार दी जाने वाली हिदायतों के बावजूद सरकारी स्कूलों का ढर्रा सुधर नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, स्पष्ट तौर पर निर्देश है शिक्षा मंत्री के कि ड्यूटी टाइम पर कोई भी शिक्षक मोबाइल स्कूल के अंदर लेकर के नहीं आएगा, लेकिन बावजूद इसके एक मैसेज प्रदेश के तमाम शिक्षकों के अंदर उन मोबाइल्स को जब्त करके शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। दिलावर का साफ कहना है कि ड्यूटी टाइम में कोई भी टीचर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। बच्चे यूनिफॉर्म में और स्टाफ भी शालीन ड्रेस पहनकर ही स्कूल आएगा। साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री के इन निर्देशों को हवा में उड़ा दिया जाता है। लापरवाहों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। मंत्री मदन दिलावर ने ब्रिजराजपुरा में क्लास में मोबाइल पर बात कर रहे शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए, तो शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों की अनदेखी करने वाले 3 सरकारी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री का शिक्षकों को 2 टूक फरमान है कि सुधर जाओ, वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार रहो। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।